समाधान नहीं होगा तो वोट का बहिष्कार कर ले, हम वोट डालने नहीं जाएंगे लोग। क्या करेंगे नहीं तो वोट नहीं, क्या करेंगे चाचा? वोट डालने नहीं जाएंगे। अगर वोट यानी अगर आपकी पानी की समस्या का समाधान हो गया तो क्या करेंगे? तब जाएंगे। क्या करेंगे आप अगर समाधान नहीं होता पानी का? समाधान नहीं होता तो वोट नहीं जाएगा। सुविधा बनेगी तो वोट जाएगा, सुविधा नहीं बनेगी तो वोट नहीं जाएगा। तो कई ग्रामीणों में जाता हूँ, कई ग्रामीणों की सीधे देखता हूँ, ये पानी की ये कोई गढ़ की पहली ये कोई तस्वीर नहीं है। मनगमा पूरे विधानसभा में अगर देखा जाए तो अनेकों जगह है, यानी खासा पैसा जो है किसी व्यक्ति विशेष पर चला गया, यानी जेब में चला गया, विकास के कार्य अधूरे रह गए, और जिसके लिए उद्देश्य था उसका पानी पहुंचाना घर घर तक, तो इसकी दूरी यानी ये कैसे कम करेंगे? आई थी जो नवीन पानी टंकी बनती है वो कहीं कहीं से उसमें सीलन सी आ जाती है, तो उस यानी उस परिस्थितियों क्या बोलेंगे? उसमें देखिए क्या है कि जैसे जब टंकी का निर्माण होता है तो जो भी ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, स्वाभाविक सी बात है हर व्यक्ति जो है पैसा बचाना चाहता है, और उस पैसा बचाने में जिस इंजीनियर के द्वारा जो उसका मूल्यांकन होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाता। अब एक दूसरी बात आती है कि जहाँ पर पैचेस है या जहाँ पर लीकेज है, तो आज की जो इंजीनियरिंग टेक्निक है उन लीकेज को भी ब्लॉक किया जा सकता है। अभी हम बात करूं मध्य प्रदेश के रीवा लोकसभा के अधीनस्थ मनगमा विधानसभा में हूं। एक तस्वीर आपने देखी होगी 3 दिन पहले, यही वो बाजार है, देखेंगे। मैं चाहूँगा इधर से थोड़ा दिखा दीजिएगा, इधर से लेकर के यानी 1 किलोमीटर की बस्ती, और उस बस्ती में एक सबसे बड़ी जो समस्या आई थी, यानी करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी पानी न मिलने की सबसे ज़्यादा पब्लिक सबसे ज़्यादा परेशान थी, जिसको लेकर वीडियो वायरल होता है, और वीडियो वायरल होने के बाद में मनगमा जो विधायक है वो संज्ञान लेते हैं। हालांकि बड़ा नाम आता है, अगर मध्य प्रदेश में कोई अगर जमीनी स्तर पर अगर कोई नेता अगर किसी को कहें तो कहीं न कहीं से नरेंद्र प्रजापति का नाम सबसे पहले और सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले यहाँ रीवा के इकलौते और पहली बार के विधायक हैं। हालांकि इसके बावजूद भी यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से गलियारों में महिलाओं से बात कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा यह कहा गया कि 2 से 3 दिन के आसपास में हमारी जिस तरीके से अधिकारियों से बात हुई है यहाँ की समस्या का निदान हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के जो रहवासी हैं, क्या कुछ समस्याएं थी? अब समस्या पानी की है सबसे ज्यादा। हम 2 साल से यहाँ परेशान है। सरपंच से भी बोलते हैं तो कोई सुनता नहीं है, ठेकेदार से बोलते हैं तो कोई वो भी नहीं सुनता। आज विधायक आए हैं, बोलते हैं कि अभी 2-3 दिन में संभव हो सकता है, अभी क्लियर है नहीं। तो क्या विश्वास नहीं हो रहा है कि अभी विश्वास नहीं, जब तक आएगा नहीं पानी तो विश्वास कहाँ से होगा? ऐसा क्यों ऐसा लग रहा है कि भाई होगा ही नहीं? हम तो 5 साल से पंचूलाल भी थे, 5 साल थे, वो भी ऐसे ही कह रहे थे, आज तक पानी की व्यवस्था नहीं हो पाया। अभी ये विधायक नारायण प्रजापति विधायक भी हुए, अभी बोल रहे हैं 2-3 दिन में हो जाएगा, हमको संभव तो लग नहीं रहा है, इसलिए कि फिर वोट पानी नहीं मिलेगा तो वोट नहीं जाएगा। अच्छा, हाँ क्लियर है, वोट नहीं जाएगा। जिस तरीके से बोर की सबसे बड़ी समस्या है, और समस्या अगर समाधान नहीं होता है तो क्या कहेंगे? समाधान नहीं होगा तो वोट का बहिष्कार कर ले, हम वोट डालने नहीं जाएंगे लोग। क्या करेंगे नहीं तो वोट नहीं, क्या करेंगे चाचा? वोट डालने नहीं जाएंगे। अगर वोट यानी अगर आपकी पानी की समस्या का समाधान हो गया तो क्या करेंगे? तब जाएंगे। क्या करेंगे आप अगर समाधान नहीं होता पानी? समाधान नहीं होता तो वोट नहीं जाएगा। सुविधा बनेगी तो वोट जाएगा, सुविधा नहीं बनेगी तो वोट नहीं जाएगा। तो मैं बता दूं, जिस तरीके से मूलभूत आवश्यकताओं में पानी को रखा गया है, लेकिन जब भी पब्लिक अगर एहसास करती है पानी के लिए, अगर डिमांड करती है तो पानी न मिल पाना, ऐसी बस्तियां न जाने कितनी हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण जो गांव है, लगातार भाजपा गढ़ कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर कईयों ने कईयों वर्षों तक तो कहीं न कहीं वोट दिया है, लेकिन परिस्थितियाँ यूँ रही कि कहीं न कहीं से उल्टा ही परिणाम आया है। देखेंगे इधर कई महिलाएं भी हैं, हालांकि महिलाओं से भी रिस्पॉन्स लेते हैं। भैया आप इसी गाँव के ही हैं, क्या कहेंगे? पानी जिस तरीके से अभी वो आपको आश्वासन दिए, अगर आश्वासन पूरा नहीं होता है तो क्या परिणाम रहेगा? आश्वासन पूरा नहीं होगा तो वोट नहीं जानने जाएंगे हम लोग। अगर आश्वासन पूरा हो हाँ, गया, पूरा हो गया तब जाएंगे। तो चलिए कहीं न कहीं से ये ग्रामीणों की डिमांड है कि जिसके लिए हम वोट देते हैं, जिस विकास के लिए वोट देते हैं, अगर विकास धरातल स्थितियों पे दिखता नहीं है, हमारी मौलिक जो आवश्यकताएं हो अगर पूरी होती नहीं है, तो कहीं न कहीं से वोट का बहिष्कार कर देंगे। हालांकि इसके बाद जो तस्वीरें आएंगी आपको इसी वीडियो में ही लगातार, वो कहीं किसी विधायक से भी इस बात का हम जिक्र करेंगे क्या कुछ कहना होता है। लेकिन इससे पहले यहाँ देख सकते हैं कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी हम जिक्र कर लेते हैं कि जिन परिस्थितियों के लिए कहीं न कहीं जिन समस्याओं के समाधान के लिए नेता चुनते हैं, लेकिन वह नेता कहीं न कहीं से कारगर नहीं हो पाते हैं, समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है, ऐसी जिन महिलाओं के लिए भूजल से मेहनत न करना पड़े, भूतल से पानी निकालना न पड़े, ऐसी स्थितियों में कई योजनाएं केंद्र से और प्रदेश से लागू हुई और करोड़ों करोड़ रुपए उन ठेकेदारों के बीच जेब में चला गया, जो कहीं न कहीं से माला माल हो गए। लेकिन ग्रामीण जो है आज वही को वही स्थितियों में है। क्या कुछ विधायक जी आए थे, क्या कुछ बोल के गए और कैसी समस्या आपकी थी? पानी की यहाँ समस्या बहुत है, यहाँ पानी नहीं मिल रहा है।
और नहीं, पानी के जिस तरीके से कह रहे थे 2-3 दिन में समाधान होगा, अगर समाधान नहीं होता तो क्या करेगी? फिर वोट न मिलेगा। नहीं, पानी नहीं आएगी तो वोट नहीं मिलेगा हम लोगों से, तो नहीं क्या देंगे। लगता है कि जिस तरीके से ये कह रहे हैं हाँ। और कहा भी जाता है कि मनगांव में सबसे एक्टिव यानी सबसे ज्यादा सक्रिय धरातल स्थितियों में विधायक माने जाते हैं, सबसे ज्यादा आप लोगों ने वोट भी दिया, सबसे ज्यादा वोट सही है, हम लोग बहुत वोट दिए। ये जो लाडली बहना वाले हैं तो हम ही लोग जिताए हैं बहना वाले। नहीं तो विश्वास लग रहा है कि ये 2-3 दिन में हो जाएगा या नहीं लग रहा है? जी नहीं है, भरोसा नहीं है। पानी नहीं मिलेगा, हमको विश्वास नहीं है कि पानी मिल जाएगा। जब मेरे घर में नल आ जाएगा तो हम मानेंगे कि पानी आएगा, और रोज चाहिए पानी, ये नहीं कि 10 दिन में दें। परिस्थितियां हैं महिलाओं की, जिन बता दूं ये नज़दीकी ही अभी हाल ही में इसी अप्रैल लास्ट की यानी 26 से 27 के आसपास का कहीं न कहीं से वोटिंग होना है लोकसभा का, लेकिन जिस तरीके से इन लोग का चुनाव यानी मतदान जिस तरीके से ये लोग बहिष्कार कर रहे हैं, ये कहीं किसी सवालों के घेरे में लगातार रीवा का प्रशासन भी आ रहा है, लगातार बने रहे। जल्द ही विधायक मनगमा से हम बात करने की कोशिश करते हैं। एक समस्या जो ग्रामीणों के लिए वोट बहिष्कार तक पहुंच गई, देख सकते हैं विधायक यहाँ पूरे ग्रामीण में घूमते हैं, ग्रामीणों की पूरी समस्या देखते हैं, लेकिन फिर भी हम पूछने का प्रयास करते हैं विधायक जी, जिस तरीके से आपने पूरा गांव घूमा, खोर खोर यानी गली गली तक में आप पूरे गलियारे में घूमे, अभी भी क्या समस्या आपको वास्तविक स्थितियों में देखने को मिली है? देखिए, मैं यहाँ गढ़ ग्राम पंचायत में आया था। कुछ दिन पहले ये बातचीत लोगों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पर पेयजल का गंभीर संकट है। मैं आते ही अधिकारियों से बात किया और उन्होंने आश्वासन भी दिया। वो बोले कि मतलब 3-4 दिन के अंदर अंदर एक बोर करवाएंगे, या तो वहाँ पर एक बोर पहले से ऑलरेडी है तो उसमें मोटर फिट करवाएंगे। और उसके पश्चात मैंने वहाँ जो ठेकेदार है जो काम कर रहे हैं उनसे भी मैंने बात की, तो उन्होंने यही हल निकाला कि बोर अगर हो जाए तो जो प्रेशर वाला मामला है, टंकी क्या है कि दूसरी जगह पे है और वो जो ऊंचा इलाका है वहाँ के लोगों तक पानी नहीं पहुँच रहा है। खुशी की बात यह है कि जब मैं पैदल घूम रहा था तो लोगों के यहाँ नल जल योजना के तहत जो योजना है, लोगों के यहाँ पाइप लगा हुआ है, अब उसमें सिर्फ पानी लाने की आवश्यकता है। तो मैंने संबंधित अधिकारियों से बात की है और व्यक्तिगत तौर पर मैं घर घर जा करके लोगों से संवाद करने का प्रयास भी किया हूँ। विधायक जी, आप भी कहीं न कहीं से इंजीनियर भी रहे हैं, और एक यहाँ पर जो ग्रामीणों ने आवाज़ उठाई थी, जो नवीन पानी टंकी बनती है वो कहीं न कहीं से उसमें सीलन सी आ जाती है, तो उस यानी उस परिस्थितियों क्या बोलेंगे? उसमें देखिए क्या है कि जैसे जब टंकी का निर्माण होता है तो जो भी ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, स्वाभाविक सी बात है हर व्यक्ति जो है पैसा बचाना चाहता है, और उस पैसा बचाने में जिस इंजीनियर के द्वारा जो उसका मूल्यांकन होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाता। अब एक दूसरी बात आती है कि जहाँ पर पैचेज है या जहाँ पर लीकेज है, तो आज की जो इंजीनियरिंग टेक्निक है उन लीकेज को भी ब्लॉक किया जा सकता है। अब संबंधित जो भी इंजीनियर्स हैं या संबंधित जो अधिकारी हैं वो उस काम को नहीं कर रहे हैं, ये मेरा काम है। मैं संबंधित अधिकारियों से बात करके उस लीकेज को भी ब्लॉक करवाऊंगा और जो भी बनी हुई हैं टंकियाँ उनका सदुपयोग किया जाएगा। अच्छा, नालियों और सड़कों की भी वो लोग कहीं से गुहार लगा रहे थे, नालियों और सड़कों की स्थितियाँ देखने को मिली? अब नाली सड़क तो मैंने देखा ही 1 to 1 जा कर के मैं मिला, लोगों से बातचीत भी हुई, लोगों ने शिकायत भी की यहाँ पर गंदगी है और जिस प्रकार से नालियाँ बजा रही हैं, तो उनको मैंने देखा है। संबंधित तौर पर मैं यहाँ पर जो सेक्रेटरी हैं और सरपंच हैं उनसे बैठ करके मैं अलग से बात करूँगा कि यहाँ पर ये स्वच्छता होना चाहिए, क्योंकि जो गढ़ है बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है, चारों तरफ से ये जुड़ा हुआ है। मैंने विद्यालय के आसपास भी जाकर के देखा, चूँकि अभी वर्तमान में आचार संहिता लगी हुई है तो वहाँ पर जाना उपयुक्त नहीं था, कोटा चल रहा था, तो वहाँ पर मैंने बगल में बुला करके लोगों से भी संवाद करने का प्रयास किया कि आपको अन्न गल्ला ये राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो सारे लोग मुझे संतुष्ट दिखे। और जो ये गंदगी है रोड सड़क में, तो उस पर अपन आचार संहिता समाप्त होने के बाद संबंधित अधिकारियों से हम बात करेंगे। विधायक जी, मैं कई ग्रामीणों में जाता हूँ, कई ग्रामीणों की स्थिति देखता हूँ, या पानी की ये कोई गढ़ की पहली ये कोई तस्वीर नहीं है। मनगमा पूरे विधानसभा में अगर देखा जाए तो अनेकों जगह है, यानी खासा पैसा जो है किसी व्यक्ति विशेष पर चला गया, यानी जेब में चला गया, विकास के कार्य अधूरे रह गए, और जिसके लिए उद्देश्य था उसका पानी पहुँचाना घर घर तक, तो इसकी दूरी यानी ये कैसे कम करेंगे? देखिए, ऐसा है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है और विकास जो है बराबर चलता रहता है। कभी आपने सोचा था कि मोदी जी ने जो ये इतनी बड़ी योजना लॉन्च कर दी ग्रामवासियों के लिए कि उनके घर घर में पाइप कनेक्शन ला दिया और उनके पास मीठा पेयजल उपलब्ध होगा? ये अभी शुरुआती दौर है। स्वाभाविक सी बात है कि जो भी ठेकेदार हैं प्रॉपर तरीके से अभी काम नहीं कर रहे हैं,
लेकिन जो भी अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया जाएगा कि वो ठेकेदार प्रॉपर तरीके से काम करे। और मैं गाहे बेगाहे बोलता भी रहता हूँ कि जो भी सरपंच लोग हैं वो संबंधित ठेकेदार को एनओसी या हैंडओवर ना जारी करें। और वो तभी जारी करें जब वो पूरी तरीके से पूर्णतः एक एक व्यक्ति के घर में वह पेयजल डिलीवर होने लगे। उसके पहले कोई भी सरपंच हैंडओवर ना करे और एनओसी ना करे, क्योंकि ये शर्तिया तौर पर ये योजना ही ऐसी है कि ठेकेदार को प्रत्येक घर में जल पहुंचाना ही होगा, तब जाकर के उनका पेमेंट होगा। तो चलिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये मनगांव विधायक हैं और देखेंगे ये पूरा खचाखच भरा हुआ यहाँ पर एक दुकान के सामने, और काफ़ी लोग समर्थक के रूप में हैं, काफ़ी लोग अपनी जो पीड़ा लेके आए हैं। लेकिन आज भी जो परिस्थितियाँ जो ग्रामीणों के लिए लगातार एक उम्मीद थी, उन उम्मीदों पर कहीं मनगांव विधायक अपना प्रयास कर रहे हैं। हालांकि प्रयास आपको कैसा लगा आपको बता सकते हैं। बने रहिए PTV के साथ, यार जयसवाल, बहुत बहुत धन्यवाद।